न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर दुर्ग से एक बड़ी खबर है जो सामने आई है, जहां पर कामधेनु विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए की राशि में गड़बड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में बन रहे वेटनरी कॉलेज के आवास निर्माण कार्य में यह अनियमितता हुई है, जिसके बाद भी अब तक जिम्मेदारी अधिकारियों और इंजीनियरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी के ईई और चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में सहायक अभियंता को दोषी पाया गया, जिसके कारण वेटनरी कॉलेज को अब तक मान्यता नहीं मिल पाई है। कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर वीपी रोठिया ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट में माप पुस्तिका में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। हालांकि माप पुस्तिका गुम होने के मामले में जांच समिति बनाई गई है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा या फिर मामला जांच की फाइलों में ही दबा रह जाएगा। बताएंगे सर, 1,54,00,000 के मामले में बिलासपुर में जो भवन बन रहा था उसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें उल्लास देशमुख कभी के नाम से जो जांच समिति बैठी थी उसमें क्या रिपोर्ट आई है और माप पुस्तिका ढूंढने संबंधित में क्या रिपोर्ट है और आगे क्या कार्रवाई आपको सुनिश्चित करेंगे। हाँ, ये विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि 1.54 करोड़ के जो बिलासपुर में जो निर्माणाधीन भवन है उसमें माप पुस्तिका के काट छाँट उसमें गलत एंट्री करके जांच हुई थी, शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पहले विश्वविद्यालय स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उसने बोला कि क्योंकि ये निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा का है तो ये किसी इंजीनियरिंग शाखा से इसकी जांच कराई जाए। तब हमने उनके आधार पर प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी बिलासपुर को जांच के लिए सौंपा था और उन्होंने जो उसमें जांच रिपोर्ट में दिया कि इसमें जो उस टाइम जो तत्कालीन जो उप अभियंता थे, सहायक अभियंता थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो तीनों सम्मिलित हो सकते हैं जो इनके आरोप में। उसके आधार पर हमने अभी उस समय जो तत्कालीन हमारे सहायक अभियंता थे हिमालय थवानी और उल्लास देशमुख, दोनों के ऊपर विभागीय जांच गठित की गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सर, इस मामले में जांच समिति बनाई गई है, उसमें जो काम होना था पहले जो ठेकेदारों को हटा दिया गया था, काम आधा अधूरा बचा, उसके बाद फिर निर्माण कार्य का टेंडर हुआ, फिर वापस इस पर जांच बैठाई गई है, वही इंजीनियर उसका वापस इसी काम पर लिख रहा है। चूँकि हमारे पास इसमें 2 ही इंजीनियर नियुक्त हैं और हमें ये कार्य भी जो बाकी कार्य चल रहे हैं उसको पूर्ण कराना था, इसलिए हम उसको पहले तो उनको विभागीय जांच बैठाने के पहले उनको स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि हमें हमारी मजबूरी थी कि ये काम भी कराना था, इसलिए हम उस काम को उन्हीं को सौंपे हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।